मैं स्नेह गुरुजी की बेटी अम्बाला से गुरुजी महाराज के चरण कमलों में अपना शुक्राना समर्पित कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना गुरुजी के गुरुमंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सहाय ते गुरुजी संगत जी, गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि तेरे जीवन का सबसे बड़ा तूफान मैंने चुपचाप रोक दिया, पर तूने शुक्राना नहीं किया। संगत जी, गुरुजी मुझे बहुत दिनों से मैसेज दे रहे थे कि तेरे बेटे पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, और संगत और सत्संग सुनकर कष्ट कटवा ले। मैंने गुरुजी के कई सत्संग सुने और अपने गुरुजी के आदेश का पालन किया, और गुरुजी ने हमें ब्लेस्ड किया और मेरे बेटे का संकट टल गया। संगत जी, मेरा बेटा भी मुझे कई बार कह रहा था कि मेरा समय आ गया है, मैं थोड़े समय ही तेरे साथ हूँ, और वो बहुत रोता भी था। संगत जी, गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया, तेरे जीवन का सबसे बड़ा तूफान मैंने चुपचाप रोक दिया, पर तूने शुक्राना नहीं किया। जय गुरुजी, मैं तो शुक्राना करने में लेट हो गई, सो क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं रोम रोम से आपका शुक्राना करती रहूँ। बेटे को नया जीवन दिया आपने, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं कल एक सत्संग सुन रही थी और एक गुरु प्यारी संगत कह रही थी कि मेरे पास शुक्राने के लिए कुछ नहीं है। संगत जी, हम तो श्वास श्वास शुक्राना करें तो भी कम है। संगत जी, वायु, पानी, अग्नि, प्रकाश, पृथ्वी सब हमें गुरुजी की कृपा से मिल रहे हैं, जो अनमोल हैं, और हम फ्री में इनका आनंद ले रहे हैं। जरा सोचो, क्या इनके बिना हमारा जीवन संभव है? नहीं तो फिर हर सांस के साथ शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज ने हमें अपनी संगत बनाया और हमारे जीवन को चिंता मुक्त कर दिया। अब तो जीवन में कोई मुसीबत आए तो हम झट कहते हैं गुरुजी हैं, और गुरुजी हमें अपने आप देख लेंगे। गुरुजी, कोई चिंता न किया कर। गुरुजी कहते भी हैं कि कोई चिंता मत किया कर, सब मैं देख लूँगा। सो गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। बेटे की ओर से भी गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, शुक्राने में किसी तरह से कोई गलती हो गई हो तो मैं आपसे और गुरुजी से क्षमा चाहती हूँ। जय गुरुजी। एक बार और गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, और अपनी बेटी को लेट होने के लिए क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। 22:22 यानी बाबा 4 टाइम्स 2 का ब्लेसिंग्स है। 10:22 है बाबा, और 100 पूरा चार्ज है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। जितनी बार भी फ्री फ़ोन खोलती हूँ उतना बार आप एंजल नंबर से ब्लेस कर रहे हैं। आपने उस दिन ही कहा था कि बेटा 777 और 333 से मेरा एंजल नंबर से कल्याण होगा। तो ओवर 777 तो जिस भी सत्संग में मेरा जो भी शुक्राना है उसमें आप 777 का ब्लेसिंग खुद ही दे रहे हैं। जो 540 में आपने कल का जो मेरे को ब्लेसिंग्स आपने दिए थे, अब वो सब आपने मेरे 540 वाले में 777 का ब्लेसिंग्स दिया है। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरुजी। ये बात सही है गुरुजी कि मेरे शरीर में बहुत कमजोरी है और नींद की बहुत तकलीफ होती है बाबा। बहुत देर देर से नींद आता है गुरुजी, और मैं सबसे पहले आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ बाबा। आज मैं आपको
संध्या वेले का शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई गुरुजी। मैं आज अपने ग्रीन पार्क वाले घर में गई थी और बाबा वहाँ जाने में वो बीच में वो जो बड़ा पूजा पड़ता है, थोड़ा वहाँ लेन भीड़ रहता है, आ रही थी तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ वापस आ रही थी बाबा, तो कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा था, जैसे कि फुचका वगैरह। पर रास्ते में सब आज फुचका उसका कुछ दिखाई नहीं दिया। सब इतना दिन मेहनत करने के बाद सब आज बंद करके बैठे थे। तब हम जिस एरिया से निकल रहे थे वही बीकाराम पड़ता है, तो वहाँ उतरे, चांस लिया कि शायद मिल जाए, तो हाँ बाबा मिल गया। मैंने कहा भैया एक दिखा एकदम मत देना, मेरा दवा के मुँह से एकदम कड़वा हो गया है मुँह, थोड़ा अच्छा सा चटक खाली बना देना कि अच्छा लगे स्वाद। अब आज तब उस आंटी ने एकादशी का व्रत किया हुआ है। वो लोग बंगाली में मैदा खाते हैं, आटा सूजी ये सब नहीं खाएंगे बाबा। तो मैंने वो पूरा वेज वेज दुकान है बाबा, वहाँ प्याज लहसुन एकदम नहीं चलता, तो मैंने उसको पेस्ट्री खरीद दिया गुरुजी। पेस्ट्री खाया, उसने खांडवी भी खाया बाबा, और वो बच्चा बेबी कॉर्न लिया था अपने लिए, तो उसमें से भी मैंने कहा इसमें तो भी मैदा कोटिंग है, तो खा ही सकती है, तो बाबा उसने भी खाया। आपका अनंतम भार शुक्राना है बाबा कि आज एकादशी के दिन आपने कोई व्रत जो भी किया था उसके लिए आपने मुझसे सेवा लिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। हस्बैंड ने एक केक खाया और बच्चे उसकी बेटी के लिए भी एक वो ट्रायंगल वाला क्या पिरामिड केक लेके आई थी। बच्चा तो बाबा उसको आजकल बहुत ज़्यादा क्रीम वाला चीज़ पसंद नहीं आता है। वो मेरा भतीजा बुच्चू वो सब आपके पथ पे चल रहे हैं बाबा, सब घर के भोजन खाने में एकदम एक्सपर्ट हैं। बाहर का खाने से ही तबीयत बिगड़ जा रहा है उन लोग का। बाबा आपसे एक अरदास है, मेरे भाई के घर के डॉगी को बाबा ब्लेस कीजिए। पूरा जैसे पूरा जितने भी वहाँ 5 की 6 फ्लैट मेंबर्स लोग हैं सब पीछे पड़ गए हैं। ये सबका कहना कि डॉगी कभी सुसु महक आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है बाबा। जबकि डॉगी बेचारा अपने फ्लैट से बाहर भी नहीं जाता, यहाँ तक कि उसको छत में भी नहीं ले जाया जाता है बाबा। भाई जब टाउन में रहता है, जब सिटी में रहता है तो बाहर ले जाता है, घुमा फिरा के लाता है। ये पूजा के दौरान तो वो भी नहीं निकल पाया बाबा। तो गुरुजी पता नहीं क्या ही किया है किसी ने, सिर्फ उल्टी कर रहा है और मतलब एकदम सुस्त पड़ा हुआ है। भाभी ने नज़र का उतारा किया, बोला दीदी इतना मिर्चा जला दी हूँ तब भी कुछ गंध नहीं, कुछ महक नहीं। पता नहीं हम लोग 5 तल्ला में रहते हैं और 3 तल्ले वाले को सुसु का महक आता है। पता नहीं कि सारा दिन वो बरामदे में रहती है। मेरे तो घर में पूज मंदिर भी है, बाबा बैठे हुए हैं, तब भी हर समय पोछा लगाना, साफ करते रहना दीदी। मैं क्या ही बोलूँ, ऐसा मेरे डॉगी के पीछे पड़े हैं कि जैसे उसको मार ही डालेंगे। बाबा मेरे उस डॉगी का कुछ तो उपाय कीजिए, उसको ब्लेस कीजिए कि उसके पीछे ना पड़े। मैं नहीं जाती बाबा इसलिए क्योंकि मैं एलर्जिक हूँ डॉग फर से, कैट फर से। मेरा अस्थमा वाला प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, पर वो डॉगी बाबा मुझको भी बहुत प्यार करता है। ये बात का एहसास मेरी भाभी लोग को है, इसलिए जब भाभी के मैं घर जाती हूँ तो मैं उसे अपने इस वाले फ्लैट में बुला लेती हूँ बाबा ने, जो और एक फ्लैट है मेरा उसमें बुला लेती हूँ गुरुजी। बाबा मेरे आज फ्राइडे, तब भी आज बहुत देर से उठी। तापसी आंटी नहीं, हस्बैंड ने ही कहा कि उठोगी नहीं, 8:30 बज गया है, तापसी जाएगी, अभी तक कुछ तुम पूजा पाठ का सामान नहीं की हो। तो बाबा मेरे मैं उठी, टुम्पा आंटी आ गई थी, तो जल्दी जल्दी सब मिलके बाबा पूजा भी हो गया। उसने नाश्ता भी बनाया, आपको नाश्ता भी दिया। और बाबा रोज वो एक दीपा छिब्बर आंटी है, आपको रूहानी रूहानी रहमत वाली आंटी जो है, रहमत वाली आंटी, उन्होंने कहा कि कैसे प्रण करके जब तक वो काम पूरा ना हो
आप वो कुंज का स्त्रोत वाला एक दिन बाबा, वो उतना कठिन कठिन वर्ड हमसे बोला नहीं जाता बाबा, क्योंकि हमें तो कोई चीज़ का ज्ञान ही नहीं है। वो तो बाबा निसी माँ जब इतना सब पाठ पढ़ा करती है तो बाबा उससे थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ हम लोग भी सीख लेते हैं। कल सीखा आंटी ने फिर से कहा कि बाबा मैं तो जब जल ढालती हूँ तो मैं सिर्फ ओम उमा पते ही नमः करके जल डालती हूँ, क्योंकि इसमें माता का भी नाम आ जाता है और पति तो मेरे बाबा हैं, तो उमा पते ही नमः बोलती हूँ। और शिखा आंटी ने बहुत बड़ा लंबा सा वर्ड बोला, मंत्र बोला, क्या ओम उमा महेश्वराय ऐसे ही कुछ बोला बाबा। बोल तो कोशिश तो कर रही थी बाबा बोलने का, पर मेरे को जो इजी लगता है वही बोल देती हूँ बाबा। इसमें माँ और बाबा दोनों का ही नाम आ जाए। और कल नीम करोड़ी बाबा ने कहा कि जब सूर्य देव को अर्घ चढ़ाएंगे तो उनका 12 नाम लेके तब अर्घ चढ़ाएंगे। बाबा मुझे तो 5 ही याद था कि ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिनकराय नमः, ओम भानुआय नमः। बाबा ऐसे याद करने बैठी तो बहुत सब याद हो जाएगा। 4 या 5 था। मैंने कहा बाबा अब मेरे को जितना याद है उसी में आप मुझे ब्लेस कीजिए और बाकी नाम आप खुद बोल लीजिए। मैं भूल जा रही थी बाबा की प्रभाकर दिनकर बोलते हैं बाबा को, और सूर्याय नमः तो बोलते हैं, भानुए नमः बोलते हैं, और मैं भूल जा रही हूँ 12 नाम। और उसके बाद गायत्री मंत्र का 3 बारी जाप करके फिर अर्घ देना है। मैंने कोशिश तो किया बाबा, आहिस्ता आहिस्ता वो भी सीख जाऊंगी। अभी मेरी गलती हो रही है तो उसके लिए मुझे माफ़ करिए गुरुजी। आज सुबह सुबह जब मैं सारे पेड़ ओड़ को देख के आई हूँ तो मैंने अपने दूसरे वाले 6 पेड़ पे जहाँ पीपल का वृक्ष सबने काट डाला है, वहाँ बाबा वही वाइट कबूतर पूरा उसमें ब्लैक ब्लैक डॉट 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 है। कुछ दाना फेंका था लोगों ने तो उसी को खा रही थी, क्योंकि बाबा हम यदि यहाँ से अपने विंडो से वहाँ दाना फेंकते हैं तो वो छत पे नहीं जाता है, हमारी गली में ही गिर जाता है और वो गली में आके सब खाती नहीं है। मेरे सामने वाले गली मैंने मेरे सामने के तरफ जो वारंडा से नीचे का आंगन है वहाँ फेंकने से बाबा कबूतर लोग आके खाती है। अब तो इतना ही वो लोग मैंने पहचान वाली आ गई है कि ग्रिल के बालकनी के अंदर तक भी आके खा के चली जाती हैं। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आप हमें सब समय चारों तरफ से कबूतर हो और बाबा तितली तो अभी मुझे दूर दूर से दिखती हैं, पास पास से कोई नहीं दिखती बाबा। लिजर्ड दिखती हैं गुरु जी। बाबा मेरे आपका अनंतम शुक्राना है कि आप सब समय गार्ड कर रहे हैं। आज बाबा मैंने चूहों का इतिहास को देखा कि वो लोग एक्चुअल में कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ से जा रहे हैं गुरु जी। मेरे रूम के ठीक ऑपोजिट में जहाँ माता तुलसी हैं, 2-3 तुलसी का पौधा लगाई हूँ बाबा। और हमारे चूहा महाराज को तो पता है कि चूहा महाराज हो, छोटी गौरैया हो, वो लोग खा जाती हैं। तो बाबा मैंने कहा कि ये इतना मिट्टी कहाँ से निकला हुआ है। और मेरे पास क्रेट है जिसमें थम्स अप का बॉटल वगैरह रखा जाता है, तो वो निताई मेरे को बहुत सारा छोटा छोटा वाला ला के दिया था। तो बाबा उसी में मैंने सब अच्छे बड़े बड़े पौधे को प्लांट करके रखा है। बाबा तो हमारे चूहा महाराज मूसक महाराज लोग प्लांट करने दे तब तो बाबा उन्होंने पूरा अंदर ही अंदर पूरा उसको बरों के जैसे बना लिया है और उसी के अंदर अपना स्थान बना के चुपचाप उसी के अंदर बैठे रहते हैं। और मैं घबरा रही कि इतना मिट्टी कहाँ से आ रहा है, इतना मिट्टी कहाँ से बाहर आ जा रहा है। बस क्या था बाबा, मैंने नीचे दरबान के बेटे को बुलाया और बोला कि इस पेड़ को चेंज करो, देखो इसके अंदर क्या है। बाबा जैसे ही उसने मिट्टी को अगल बगल से खोद के वो अपराजिता के प्लांट को दूसरे टब में मैंने डाला बाबा, और वो 2-3 चूहा दौड़ 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 के भागी। हम लोग तुम लोग यहाँ पर घर बना के बैठे हो और सारा रात बाबा उधम
यहाँ तक कि शिवलिंग जी महाराज का सब फूल बेल पत्र वगैरह धतूरा वगैरह सब खा पी के ख़त्म कर देती है गुरु जी। और ऐसा भी है कि कबूतर के दानों को तो मैं पहले एक थैला में रखती थी ताकि सुबह सुबह देने में आराम हो। बाबा वो लोग जहाँ से मिले किसी भी तरह से चढ़ के वो कबूतर के थानों का थैले को पूरा छेद करके पूरा सब चावल दाल गेहूँ सब मिला के रखती हूँ, सब खा जाती थी बाबा। अब तो जो डब्बे में रख रही हूँ बाबा उसके उन लोग को पहचान है कि वहाँ है। वो डब्बे को ढकने को भी आस्ता आस्ता कुतर कुतर के खोलने का कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक खोल नहीं पाया बाबा। इस तरह से बाबा सिर्फ एक ही क्रेट रह गया है। प्रदीप को बोली हूँ कि तुम मिट्टी का बड़ा बड़ा गमला लाओ भाई, नहीं तो ये पूरा घर तो मेरा चूहामय हो जाएगा। हम लोग तो नहीं रहेंगे, वही लोग रहेंगे। खैर बाबा ये चूहा का जो छुपा ट्रेजेडी था वो आपने हमें दिखा दिया, उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना है। और इससे हमें क्रेट को हटाना भी पड़ा, उसके लिए भी शुक्राना है गुरु जी। क्योंकि बहुत परेशानी हो जा रहा था बाबा, कोई चीज़ रखा नहीं जा रहा था कहीं पर भी, सब कुतर डाल रहे थे। बाबा मेरे उसके बाद मैं चांदी की दुकान में गई थी कि बच्चे का कड़ा छोटा हो रहा है उसको मैं चेंज करवा लूँ, लेकिन बाबा कड़ा बड़ा आया हुआ नहीं था। उन्होंने कहा दीदी एक हफ्ता बाद आइए तो चेंज कर दूंगी, क्योंकि बाबा अब स्कूल जाना होगा तो खोल के जाना होगा, आएगा तो फिर पहनेगा गुरु जी। बस आपका नाम लेके ही भेजूंगी और आप लोग का नाम लेके ही वो घर आएगा। तो उन्होंने खुद ही कहा कि दीदी मत अभी बदलिए, अभी तो सही है। अरे भैया जो स्कूल में डाली हूँ नए स्कूल में अ, उसमें नहीं अलाउड करेंगे ये सब, तो उसके लिए खोलना पड़ेगा। पर घर आएगा तो पहनना ही पड़ेगा ना भैया, क्योंकि इसको तो वो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है। बोला गया है कि कान में भी छेद करवाना है, और कान के छेद का तो मैं सोने का लेना चाह रही थी, तो उन्होंने खुद ही मांगा दीदी ये इतना मतलब इतना चंचल बच्चा है, सोने का खो देगा, चांदी का पहनाएगा पहनाइए तो खोएगा तो भी थोड़ा सा आपको कम तकलीफ होगा। अगले चांदी का कल ही खो के आया है, और वो गया था ग्रीन जोन में खेलने के लिए, वो 200 रुपये का मैंने छोटा सा लिया था, वो कहाँ ही गिरा के आया है पता नहीं। और सबको बोलते रहता है खोजो खोजो मेरा कहाँ गया सामान। बाबा मेरे सबको आप ब्लेस करिए बाबा, सबको निरोगी का आज का दिन अपने अच्छे से ही निकलवाया गुरु जी। थोड़ा थकान हो जाता है बाबा, अभी जस्ट फीवर से उठी हूँ, अभी भी थोड़ा ज़्यादा बात कर लूँ या कुछ कर लूँ तो मेरे वही गर्दन में खिंचाव हो जाता है, जबड़े में खिंचाव हो जाता है गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना है बाबा। अब हमें जिस हाल में भी रखेंगे हम उसी में खुश रहेंगे बाबा, बस हमें निरोगी काया दीजिए। और बाबा मांगने वाला हाथ नहीं देने वाला हाथ बनाइए बाबा। उसके लिए आप समझ ही सकते हैं कि हमें किस चीज़ से परेशानी है। अब आज हस्बैंड को कहीं से वही बैंक से पेमेंट जो निकाले हैं, मेरे को मैंने कुछ देने बोला तो उन्होंने खुद ही कहा कि नहीं मैं इतना तो नहीं दे सकता, सिर्फ 2000 ही दूंगा। मैंने नहीं चाहिए मेरे को, आप रख लो। जो जो तो आप कर चुके मेरे साथ तो और कोई नहीं कर सकता, और मेरे को कुछ बोलना भी नहीं है। बाबा मेरी आर्थिक स्थिति जब तक नहीं सुधरेगी मैं बहुत परेशान रहूँगी बाबा, और टेंस्ड भी रहूँगी। मैं जानती हूँ आप हैं, आप कोई चीज़ को रुकने नहीं देते मेरे गुरुजी, पर तब भी गुरुजी इंसान बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन बाबा सब कुछ नहीं है, कुछ तो है। एक कहावत है हमारी, एक सलोन वाली आंटी बोलती थी कि पैसा ऐसा चीज़ खुदा से 19-20। बात यही हो गया है बाबा, क्योंकि कुबेर जी का भी स्थान बाबा आपके कैलाश पर्वत के पास ही है बाबा। सबको धन की ज़रूरत होती है गुरुजी, पर इतना मत दीजिएगा बाबा कि हमारा दिमाग ही चढ़ जाए, बस इतना ही पर्याप्त दीजिएगा।
कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और सबसे बड़ी बात बाबा, मुझे आपका सत्संग करने के समय एक बार भी नहीं सोचना पड़े, क्योंकि जब मेरे सर पे भगवान का सेवा करने का, मेरे देवी देवता का सेवा करने का भूत सवार होता है बाबा, तो कोई, खुद मेरे दादाजी भी नहीं आके हमको रोकते, यहाँ चूँकि तू ये मत कर। बाबा मेरे, इसका जवाब आपने मुझे तुरंत के तुरंत दिया आज। मैं बोली मैं 7 तारीख को ही करूँ। मेरे हस्बैंड तो अपना ही लॉजिक लगाते हैं बाबा। वो बोल रहे जरूरी है अपने बाबा ने 7 तारीख को कहा, मतलब हाँ 7, 17, 27, 25 और कोई नंबर चाहिए क्या? जिसमें 7 आएगा वो नंबर से ही मुझे करना है। ये मेरा अपना 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 सोच है, अपना भक्ति का मार्ग। 7 तारीख को नहीं करवाओ, मतलब जो कराएंगे वो उसका अरेंजमेंट भी करवा देंगे, उसका चिंता आपको नहीं करना है। उन्होंने कहा है 2 आदमी लेके भी करो। बाबा, छोटी आंटी के हस्बैंड का तकलीफ है, आपने तुरंत ही टेलीपैथी मैसेज दिया। मैंने यही कहा कि 7 तारीख को जो मैं सत्संग करवाऊंगी, जितेन को बोलो आएंगी, आके यहाँ बाबा से बोलेंगी कि बाबा मेरा जो भी भूल चूक हुआ है, जाने अनजाने में जो भी तकलीफ़ हुआ है उसका मुझे माफ़ी दीजिए। फिर उनसे बाबा से अपना दवा ब्लेस कराएंगे, करा के खाएंगे, फिर 1 महीना बाद रिपोर्ट निकालेंगे, उसके बाद आके फिर बाबा का शुक्राना करेंगे। तो आपने मुझे बाबा तुरंत ही टेलीपैथी मैसेज ने दिया कि तूने जो अभी सोचा है वही होगा, बस मंत्र जाप करती रही और शुक्राना करना ना भूली। बाबा मेरे, मैं हर समय हर सदैव अपने अंतर मन से अपने बाबा का शुक्राना करती हूँ। मैं एक फुचका खाती हूँ या मैं एक चांदी का सामान भी लेती हूँ गुरुजी, तो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि वो मेरी खुशी है कि आप मुझे आज ये चीज़ का उपहार दिए, आप ये मुझे ब्लेस किए। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। तो आप, मैंने छोटी बहन को वही मैसेज सेंड कर दिया कि देखो मैंने कोई अपने मन से नहीं बोला, बाबा ने ही ये भाव डाले, क्योंकि मुझे ये एहसास है 2 बारी बाबा ने तुम्हें सत्संग करने को कहा, ये भी तो नहीं कहा था बाबा ने कि तुम बड़े से करो। तुम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ एक सिंघाड़ा चाय लगा देती, कड़ा प्रसाद बना देती, 1 घंटे का सत्संग कर लेती, तो मुझे नहीं जाना था, मैं तो अपने घर में ही बैठ के बाबा का सत्संग कर लूँगी। लेकिन तुम लोगों को करना चाहिए था। तुम्हारे हस्बैंड का बड़ा बड़ा बात और बड़ा बड़ा कहना, जो कि मुझे नहीं रास आता है। मैं तो सामने मिलेंगे तो बोल दूँगी। वो बोलते हैं तुम इतना ज़्यादा सत्संग वगैरह नहीं करो, नहीं तो तुम तो पंडिताइन हो जाओगी या कंठी ले लोगी, या यही सब कुछ बोलते हैं बाबा। अब मैं क्या ही इन लोग को समझाऊँ। मैं कर रही हूँ तो मैं अपने बाबा को इतना मानती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, इतना जानती हूँ, बाबा मुझे इतना मेरे संग रहते हैं, तो इसके लिए क्या मैं बाबा एकदम पंडिताइन हो गई कि घर का सब सेवा सत्कार छोड़ के सिर्फ आप में ही थोड़ी ना रम गई हूँ मेरे बाबा। ये मैं सदैव से ही वैसी हूँ बाबा। मेरे को बुखार भी होता था तो कोई नहीं जान पाता था, कुछ नहीं, पर बाबा उम्र के साथ साथ ये सब भी थोड़ा बदर होने लगता है गुरुजी। आज सारा दिन एक भी पेन किलर नहीं खाया था, और यही अभी भाभी के वहाँ पर घर गई थी, भाभी से थोड़ा बात किया, आई थी भाभी, उसको विजय का मिठाई दिया और 100 रुपया 50 रुपया बच्चे लोग को दिया कि लो तुम लोग विजय में जो भी खाना है खा लेना। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मैं इसलिए आपको बोलती हूँ मुझे इंडिपेंडेंट बनाइए बाबा, किसी के ऊपर निर्भर नहीं बनाइए। मेरे हस्बैंड बहुत चतुर हो गए हैं गुरुजी, वो देखने में अपने आप को बेवकूफ़ दिखाते हैं, पर वो है नहीं इतने बेवकूफ़। पता नहीं बाबा, इतने साल मेरे साथ रहते हुए भी अपनी मिसेस को वो पहचाने नहीं कि वो किस तरह की है। अभी कोई नीचे वो जो गाड़ी रखता है मेरे गैरेज में, वो मिठाई लेके आया था, अच्छा ही मिठाई था, आपको हमने दिया था निवेदन करने के लिए, खाने के लिए, तो मैंने भी एक खाया बाबा, आपका नाम लेके ही खाया, हस्बैंड ने भी खाया। तो गुरुजी मेरे तो उसी समय तापसी आंटी आई थी,
उसने सोचा शायद कुछ होगा खाने को तो वो लेके आएगी। वो आई थी बाबा नाड़ू के खोज में। उसने कहा देखो हमारे लिए कहाँ नाड़ू लाया गया है सिवनी वाले दिन। हम बोले देख ले, मैं तो नहीं जानती, मैं तो नाड़ू बना बना के देने में लगी हुई थी। और मेरे सत्संग बहुत बड़ा होते जा रहा है, अंकल मेरे को बहुत पिटाई करेंगे। तो गुरु जी जो मिठाई था मैंने उसको बोला कि आज तेरा उपवास है तो ये मिठाई ले जा, फुल्लू का तेरा और हस्बैंड का। बोला मुझे नाड़ू भी चाहिए। बोला मेरे घर का नाड़ू जो है उसी को ले जा, फिर मैं तो लक्ष्मी पूजन के दिन बनाऊंगी। बोला ज़्यादा बनाना, मैं ज़्यादा खाऊंगी। बोला ठीक है, जितना तो नारियल को ग्रेट कर देना तो मैं बना दूंगी। बोला हाँ ठीक है, ग्रेट कर दूंगी। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। किसी के लिए कुछ कर पाना मेरे को बहुत खुशी लगती है, पर मेरे हस्बैंड को नहीं लगता है बाबा। और वो सब ऐसा मिठाई होता है, कोलकाता में सब छेना का मिठाई होता है बाबा। ज़्यादा दिन रखने से, एक आधे दिन से ज़्यादा बस उसका टेस्ट ही चेंज हो जाता है। इससे अच्छा है ताज़ा ताज़ा सब कोई खा ले और सब खुश हो जाए। बस गुरु जी यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है, जो कि मैं संध्या वेला के भूल गई थी बाबा, क्योंकि घर में थे ही नहीं। और बातचीत करते कराते आते वो भी सिल्वर वाले दुकान में और नाश्ता पानी के लिए उतरने में भूल गई बाबा। इसलिए मैं अपने रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरु जी। आप सर्वदा भला कीजिए बाबा, सबको चढ़ती कला में रखिए, सबको निरोगी काया दीजिए मेरे गुरु जी। काया निरोगी रहेगा तो पाठ करने, पूजा करने, सब कुछ का सुख भी भोग करने के लिए मन अच्छा रहेगा गुरु जी। पाठ निरोगी नहीं रहने से, काया निरोगी नहीं रहने से बाबा तो बहुत तकलीफ होता है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यस्य कृणामे वरानने। जय जय गुरु जी। अंकल जी प्लीज मेरा जय गुरु सत्संग जी, शेयर कर शुक्राना दीजिएगा। गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाव। मैं आपके बेटे अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड स्वामी आंटी सर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 4 अक्टूबर शनिवार, 9:28 हो रहे हैं सुबह के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, सच्चे सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे गुरुपा। आज फिर संगत जी पता नहीं क्या क्या मैं सपने में देख रही थी, कौन कौन सा कष्ट मेरे गुरुपा ने मेरे सपने में आके काटा, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे कुछ याद तो नहीं है, और बहुत की कुछ अजीब चीज़ों में देखती हूँ जो पता नहीं होता। हाँ, याद वही रहने देते मेरे गुरुपा जो मुझे याद रखना है। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना संगत जी। और कल बाबू स्कूल नहीं गई थी तो उसको मतलब सोई सोई हुई ही थी, तो आराम, चलो गुरुपा ने उसको आराम करने की दे दी थी इजाज़त, तो चलो आराम कर रही थी। फिर आज उसका मतलब स्कूल था, फिर वो सो रही थी। तो मैंने गुरुपा से अरदास किया कि गुरुपा, फिर वो सो रही है मेरे गुरुपा, और मैंने लंच भी उसके प्रिपेयर नहीं किए हुए थे। तो मैंने गुरुपा को बोला गुरुपा प्लीज़ गुरुपा आप ना मतलब विद इट टाइम लिमिट आप मेरा ये करवा दीजिएगा, और बाबू को भी आप प्लीज़ आप स्कूल के लिए रेडी करवा दीजिए मेरे गुरुपा। जैसे बच्चे सोते हैं तो, लेकिन मेरे गुरुपा ने बहुत स्मूथली सब काम करवाया, उसको स्कूल भी भेज दिया। वे बहुत ही प्यार से हंसते हंसते गई। तो मेरे गुरुपा इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि हमारे भगवान तो इतने भोले हैं संगत जी, हमारे गुरुपा इतने भोले हैं कि हमारे रोज़मर्रा के जो नॉर्मल जो नीड्स होते हैं, जो हमारे रूटीन होते हैं, उसको इतना आसान कर देते हैं संगत जी। हमारे से जैसे मान लो नहीं हो पा रहा है कुछ भी, तो हम जैसे गुरुपा से अरदास करते, गुरुपा देखिए ना ये काम इतने टाइम पे नहीं होगा तो ये हो जाएगा, तो गुरुपा हमारा हर बात सुनते संगत जी। हमें नॉर्मल लाइफ को भी इतनी ईजिली मतलब हमारा वो करवा देते हैं काम, कि हमें पता ही नहीं चलता, विश्वास ही नहीं होता कि कैसे हो गया ये काम, क्योंकि हमारे गुरुपा हमें हर जगह हर क्षण हमें ब्लेस करते हैं संगत जी।
और ज़िंदगी को गुरबा ने इतना आसान बना दिया, इतना आसान बना दिया। अनंतम सुखाना मेरे गुरबा। अब जैसे कल भी था संगत जी, तो बहुत सारे मतलब कि अनलिमिटेड कपड़े थे धोने के लिए। तब बहुत बहुत सारे कपड़े थे। तो मैं, क्योंकि काफ़ी दिन से आना जाना, 3-4 दिन से बाहर आना जाना हो रहा था, तो दोनों टाइम अलग, घर के कपड़े अलग होते हैं, फिर बाहर कहीं जाओ तो अलग एक टाइम का, फिर दूसरे टाइम का अलग। बच्चे 4-5 कपड़े पहनते, फिर पति का अलग अलग, ऐसे करके और भी जो मान लो होता है। तो बहुत से कपड़े हुए, तो लेकिन मुझे लगा था कि मैं कल कर नहीं पाऊँगी, लेकिन मैंने गुरबा को प्रणाम के अरदास किया, मेरे गुरुपा अब आप ही ये करवा सकते हो। तो मेरे गुरुपा ने बहुत स्मूथली वो सारे कपड़े मतलब वॉश करवा दिए। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, जो मेरे लिए असंभव था संगत जी, क्योंकि मेरी जो अभी अभी परिस्थिति चल रही, मेरे से तो कुछ होने जाने वाला है नहीं, गुरुपा को पता है। लेकिन मेरे गुरुपा ने ये करवा दिया। मेरे गुरुपा हर एक छोटी छोटी काम के लिए भी आप हमारी मदद करते हो मेरे गुरुपा, हमारे अंदर वो हिम्मत डाल देते हो ना, वो पेशेंस डाल देते कि हाँ तो कर सकती है, हाथ पकड़वा के करवा देते हो मेरे गुरुबा। अनंतम सुखाना मेरे गुरुबा। संगत जी, और कल जब मैं गई थी बाहर, तो जब मैं निकली थी नीचे उतरी, तो मैंने बोला गुरुपा को कि गुरुपा मैं तो नीचे जा रही हूँ, पता नहीं क्यों बाबू लेके जा रही है मुझे। संगत जी, तो ना मतलब नीचे वो चली गई थी, तो मैं पीछे पीछे उसके गई थी। तो जब मैं गई हूँ, तो गुरपा किस रास्ते में, तो फिर बाहर मैंने बोला, गुरपा को बोला कि गुरपा अगर आपको बाहर लेके जाना होगा तो आप बाहर भी मतलब तो आपकी मर्जी, आपको क्या करना नहीं करना। तो पति मतलब साथ में लेके गए, उनको कुछ काम भी हुआ। फिर हम और भी एक पंडित जी बुलाए थे, वहाँ पे गए, तो उनके घर पे उन्होंने बुलाया था हमें। तो काफ़ी दिन से मतलब बुला रहे थे, लेकिन मेरे पति मुझे कहीं लेके नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन जहाँ जा रही संगत जी, गुरपा की इतनी फ्रेगरेंस रास्ते में आ रही थी, जैसे कि हाँ, कि जैसे लग रहा था कि मेरे पति ही यहाँ पे लेके आए। फिर एक जगह पे वहाँ पे लेके गए थे, फिर वहाँ पे भी हमने समोसा वगैरह खाया। कहीं ना कहीं गुरपा को उनको भी ब्लेस करना होगा ना गुरपा, तो सबको ब्लेस किया मेरे गुरपा। अनंतम सुखाना मेरे गुरपा, अनंतम शुक्राना हमें इतना प्यार करने के लिए संगत जी। और कुछ कुछ ना बातें मतलब जैसे सामने जो आती हैं, तो कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता ना। जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मतलब पीठ पीछे क्या हो रहा है, वो चीज़ें बताते हैं कि थोड़ा पति का भी इन सब चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है, जो भी है, जो भी मान लो, जो भी उनके दिमाग में होगा, आई डोंट नो। तो जैसे परसों, नहीं तो हाँ कल नहीं परसों, हाँ तो परसों ही उन्होंने ऐसे करके, मैं थोड़ा शांत थी, होता ना जैसे कोई बात सोचो तो मन में कभी कभी इच्छा नहीं होती ना कुछ बोलने की, या शांत होकर के बैठ जाओ, मन में कुछ चलता है, क्योंकि सच्चाई तो गुरुपा कहीं ना कहीं बता ही देते हैं भाई क्या है। तो शांत थी मैं, तो वो ना मेरे पति मुझसे अचानक से आकर के मुझसे क्या बोल रहे हैं, मम्मी कुछ बोली है क्या तुमको, मतलब मेरी मम्मी के बारे में, तुम्हारी मम्मी कुछ मतलब मम्मी कुछ बोली है क्या जो मुँह फुला के बैठी हो। नॉर्मली मम्मी क्यों मुझे बोलेगी कुछ संगत जी, ऐसा है ना, मेरी मम्मी मुझे क्यों ऐसा बोलेगी कि जो कि मैं अपनी मम्मी की बात से मैं परेशान हूँ या दुखी हो जाऊँ, ऐसा मम्मी कभी ऐसा बोलती नहीं संगत जी जल्दी कभी। तो मेरे ना मन में बहुत कुछ रहता, मेरी मम्मी क्यों बोलेगी ऐसा, क्यों ये बोल रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा भी कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मम्मी क्यों मेरी बोलेगी, है ना। और भाई तुम्हारी मम्मी बोल सकती है, मैं एक बात बता रही हूँ, मैंने ऐसा बोला नहीं, मतलब मन में आया कि मेरी मम्मी मुझे ऐसा तो कुछ बोलती नहीं है संगत जी। उन्होंने ये बात मुझे परसों ही बोला, और कल रात में मम्मी ने मुझे कुछ ऐसा बोल ही दिया जिससे कि मैं सच में, मुझे दुख हो गया उस बात का, कि मतलब कि ये लगे कि मेरी माँ को भी मेरे दुख नहीं समझ में आ रहा है, मतलब मेरी माँ भी मुझे गलत समझ रही है। तो कहीं ना कहीं अब मैं कल रात में यही सोच रही थी कि रात में जब ऐसा हुआ ना, जब मम्मी ने बोला, मैंने सच मैं लेटी, मैं मुझे इनकी वही बात याद आ गई कि जैसे इन्होंने कहा, क्योंकि उनको जैसे कि पता था पहले से ही कि मेरी मम्मी ज़रूर कुछ ना कुछ मुझे ऐसी बात बोलेगी जिसका कि मुझे बहुत हर्ट हो जाएगा, है ना। देखो माँ बाप के बात को हर्ट नहीं करने की होती है बातें संगत जी, लेकिन कभी कभी कुछ बातें जैसे कि जिस मान लो जैसे हम बहुत परेशान हैं, थोड़ी बहुत बातें तो पता होती ही है, मान लो जो पूरी बात नहीं पता है, लेकिन जो नॉर्मल मान लो रहे हैं, तो पता तो हो ही जाता ना कि हाँ कैसे लोग हैं क्या है नहीं है। लेकिन आप पूरी बात, आप उनको दुख ना हो इसलिए आप नहीं बता रहे हो, उन सब बातों को सोच सोच के तो हमें तकलीफ हो ही जाती है ना, कि हम इनको दुख ना हो इसलिए हम इनको कोई बात शेयर नहीं करते हैं, और इनको लगता है कि मैं ही गलत हूँ, मतलब इस तरीके की बात। अरे मम्मी कभी भी ऐसा नहीं, कभी नहीं बोलती संगत जी, कभी ऐसा बोलती ही नहीं है। मतलब जैसे कल मैं यही सोच रही थी कि इनको मतलब पता था पहले से कि मेरी मम्मी कुछ मुझे बोलेगी ज़रूर, मतलब इन लोगों को सब कुछ पता होता है। इसका मतलब है कि भाई पहले से तय किया हुआ चीज़ें हैं, तय की हुई हैं कि मेरी मम्मी ही अब मेरे खिलाफ हो जाएंगी,
मतलब कि मैं ही गलत हूँ। क्योंकि होता है ना कि जब तक हमारे जो साथ होते हैं वही हमारे खिलाफ ना हो, तो फिर आप कहाँ के रहोगे। लेकिन मुझे इतना पता संगत जी, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए संगत जी, हो सकता है मेरी पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए। अभी मुझे वो फीलिंग्स आती है कि मेरी पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है ना, लेकिन मुझे इतना पता है मेरे गुरुपा है ना मेरे साथ। तो ये संगत जी, गुरुपा हमें इतनी हिम्मत देते हैं, इतनी हिम्मत देते हैं। जब ये चीज समझ में आ जाता है संगत जी कि क्या बोल रही थी, सॉरी संगत जी, भूल गई बोलते बोलते। गुरुपा, इतना हमें आप हिम्मत देते हो मेरे गुरुपा, इतनी हिम्मत देने के लिए हमें अनंत नमस्कार मेरे गुरुपा। और कहीं ना कहीं आप है ना खुल के, कहीं ना कहीं संगत जी, हमें एक चीज़ समझ में आता है कि हमारे साथ कौन है, हमारे साथ कौन नहीं। अगर हमारे साथ कोई 100% है ना, रियली बात बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा होते हैं। धीरे धीरे है ना संगत जी, जीवन की ना सच्चाई सामने आ जाती है, सारी सच्चाई सामने आ जाती है कि क्या है क्या नहीं है। मतलब, और गुरुपा, आपने मुझे चुना, मुझे अपनी संगत में चुना मेरे गुरुपा, अपने चरणों पे जगह दी, इसके लिए अनंत नमस्कार मेरे गुरुपा। क्योंकि संगत जी, मैं ना शुरू से स्टार्टिंग से क्या ना कि मेरी ना कॉन्फिडेंस हमेशा से बूस्ट होती थी। मुझे जैसे कि घर पे भी कभी किसी ने अपना कॉन्फिडेंस मेरा बूस्ट करने की कोशिश नहीं किया बचपन से ही। लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सब अच्छा होगा, ये होगा। मतलब मैं हमेशा से ना, मतलब इंथुसियाज्म एक अलग लेवल का होता था। जैसे मैं कोई एग्ज़ाम देने जा रही तो घर पे कोई बोल रहा है कि पता नहीं होगा तब ना, ये होगा तब ना। मैं बोलती थी कि क्यों नहीं होगा, सब होगा, अच्छा होगा। मैं मतलब ऐसा मैं स्टार्टिंग से मेरा था। मुझे कभी भी जैसे होते हैं घर पे लोग, तो कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ अ, चलो अच्छा होगा, चिंता मत करो, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। जैसे हमेशा से एक होता ना कि पुश करने की, लेग पुश करने की, वो पुल करने की आदत है कि, और आपको खींचने की, अरे नहीं ऐसा नहीं होगा, होएगा तब ना। क्योंकि जब हम किसी को मोरल डाउन हो जाता है संगत जी, जैसे हम किसी को बोलते हैं ना होगा या नहीं होगा पता नहीं, चलो देखो कर लो, देखो होता है या नहीं। जब हम ऐसी बात बोलते हैं ना संगत जी, हम अपने लिए भी, तो फिर गुरुपा तो खुद भी ऐसा मना को कहते हैं ना कि मतलब इफ एंड बट में है तो फिर हो गया तुम्हारा। जब हम विश्वास करते तो विश्वास की भी जीत होती है संगत जी। तो ऐसा ही था। तो लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा से मतलब वो रहता था। लेकिन एक टाइम पे ऐसा आ गया कि जब मुझे लगा कि यार मैं हार चुकी हूँ, मैं अंदर से हार चुकी थी संगत जी। लेकिन तब मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ थाम ही लिया कि नहीं, अब इस बच्ची का इतना कॉन्फिडेंस मतलब लो हो चुका है, गिर चुकी है कि अब ये शायद ऊपर कभी हो उठ ही नहीं पाएगी, ये बस नीचे चली जाएगी, अभी इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरे गुरुपा, इतना आप मेरे में कॉन्फिडेंस डाल रहे हो मेरे गुरुपा की लाइफ में, जो कुछ चल रहा है, चाहे जो चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है मेरे गुरुपा संगत जी। और सबसे बड़ी बात होती है ना, इतना तो समझ में आ जाता है कि उनके हम बहुत प्यारे बच्चे हैं, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। तभी है ना वो सब कुछ दिखा देते कि मेरे बच्चे, क्योंकि क्या होता है ना नॉर्मली, जैसे कि हम जिनसे बहुत प्यार करते हैं ना, हम ना उनके पीछे हम इतना ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं, इतना ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं संगत जी, कि है ना हमें अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ भी बेकार लगने लगती हैं। हमें लगता है कि भाई इनको ये, उनका वो, उनका वो, उनका वो, हम उनके पीछे इतना पागल रहते हैं कि हमें खुद की भी सुध नहीं होती है कि हमारी ज़िंदगी में क्या हम पहले उसका ध्यान देंगे ना, नहीं। तो फिर गुरुपाद सब चीज़ क्लियर आउट कर देते कि मेरे बच्चे पहले तो अपनी ज़िंदगी का को संभाल। ये बात सच है ना संगत जी, अगर हम अपने दोनों पैर पे आराम से शांति से अगर हम खड़े हैं, तभी तो हम दूसरे को संभाल सकेंगे ना। अगर हम खुद ही अगर हम सही से नहीं खड़े हैं, तो हम दूसरे को कैसे ही संभाल सकते हैं संगत जी, कैसे हम उनका हाथ पकड़ के उनको हम लेके जा सकते हैं ना। अगर हम ही खुद चलने लायक नहीं होंगे तो हम दूसरे के लिए हम क्या ही मदद के लायक बन सकते हैं, नहीं ना। तो इसलिए पहले खुद को भी अच्छा करना जरूरी है। और गुरुपा की कृपा दृष्टि अगर हमारे ऊपर पड़ रही है, हम सही सलामत हैं, हम अगर पॉजिटिव होंगे संगत जी, तभी तो हम किसी को पॉजिटिव कर सकते हैं ना। तो मेरे गुरुपा अनंतम स्काला, मेरे गुरुपा अनंतम स्काला। अब बहुत सी बात आप क्लियर करते हो मेरे गुरुपा कि क्या सच्चाई है जीवन में, जीवन की सच्चाई आप दिखाते हो। और एक बात आप बताती हो मेरे गुरुपा कि जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, जो हुआ बहुत 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 अच्छा हुआ। क्योंकि अगर वो ना होता ना मेरे गुरुपा, तो मैं ना हमेशा से भ्रम में जी रही होती मेरे गुरुपा, हमेशा से इतने भ्रम, इतने भ्रम, मतलब कि हर जगह पे मेरे साथ
एक जो सच्चाई 100% होता है ना, वो कभी कहीं था ही नहीं। जैसे कहने का मतलब है कि यही सारी चीज़ें मतलब एक पूरी के पूरी क्रिस्टल क्लियर कर दिया मेरे गुरुपा आपने कि जीवन में कैसे जीना है। मैं मुझे पता ही नहीं था कि जीवन में कैसे जीना है, क्या करना है, कैसे करना, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे जो जहाँ पे लेके जा रहा बस मैं उसी फ्लो में बहती जा रही हूँ। गुरुपा ने एक बात बोली कि तू मेरी बहुत हिम्मत वाली बेटी है। तेरा जीवन शुरू से चुनौतियों से भरा रहा है, पर तूने कभी हार नहीं मानी। तेरे जीवन में इतनी कठिनाई आई, कई लोगों ने तुझे तोड़ने की कोशिश की, पर तेरे अंदर जो सच्चाई और विश्वास की शक्ति है, जो तेरी हिम्मत है, उसके सहारे तू हर मुसीबत का सामना करके आगे बढ़ती गई। आज भी तेरी जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। हर दिन तेरे सामने एक नई चुनौती है, पर तू मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। जब भी तू खुद को अकेला या कमज़ोर महसूस करे, बस ये सोच लेना कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। मेरी शक्ति हर पल तेरे अंग संग रह कर तेरी रक्षा कर रही है। हाँ मेरे गुरुपा, संगत जी ये बात है ना, क्योंकि जब हमें लोग गलत करने की कोशिश करते हैं, अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, कि आपने मुझे पहले इतनी हिम्मत देते हो मेरे गुरुपा। हम अगर हम सच्चाई से चल रहे हैं, अगर हम अच्छाई से चल रहे हैं, हम जो भी है मेरे गुरुपा, हमारे अंदर का विश्वास जो भी है, सब आपकी दी हुई देन है मेरे गुरुपा। हाँ ये बात होती है संगत जी, क्योंकि सामने से हमें इतनी गलत प्रूफ करने की कोशिश होती है ना, तो ना हम ना हमेशा बार बार ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं गलत हूँ या सही हूँ, पता नहीं। क्योंकि होता है ना कि मैं गुरुपा से बार पूछती हूँ कि गुरुपा क्या सच में मैं गलत हूँ मेरे गुरुपा, क्या मुझसे गलती हो रही है। क्योंकि जब हम ये अगर आपको बार बार कोई गलत प्रूफ करने की कोशिश करे तो वो आत्मग्लानि अंदर से होती है, और दिल हमारा जवाब नहीं देता वो काम करने को। अगर कोई काम जैसे मान लो है और वो काम मुझे नहीं करना है, जैसे मान लो मुझे लगता है कि नहीं मुझे, या जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो लगता है कि नहीं, ऊपर से आपको दोषी ठहराया जाता है, गिल्ट फील करवाया जाता है कि नहीं आप गलत हो। और भगवान हमारे अंदर से तो होता ना कि नहीं यार, पता नहीं मैं सही कर रही हूँ गलत हूँ, तो वो ना कृपा कंफ्यूजन दूर करते हैं। अनंतम स्काना मेरे कृपा नानक नाम चढ़ी गला तेरे बने श्रद्धा वाला। जय गुरु जी।